नमस्कार एंड वेलकम टू लॉजिक लर्नर क्लासेस। मैं अमित चहल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पजल्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14 पीपल सिट इन टू पैरेलल रो फेसिंग ईच अदर सच दैट 7 ऑफ देम सिट इन रो 1, 7 रो 1 में, एंड 7 ऑफ देम सिट इन रो 2 बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। देखो 7 जो पर्सन है वो रो 1 में है और 7 रो 2 में है। M, N, O, P, Q, R, S are sitting in row 1 and they are facing each direction। ठीक है, देखो रो 1 में कौन है? M, N, O, P, Q, R, S। इस डायरेक्शन देख रहे हैं, मतलब कि ये इनका राइट होगा, ये इनका लेफ्ट होगा। ठीक है, X, Y, Z, A, B, C, D आर सिटिंग इन रो 2। रो 2 के अंदर कौन है हमारा? X, Y, Z, A, B, C, D एंड दे आर फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो इनका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इस पजल को ऐसे ईस्ट वेस्ट की बजाय हम नॉर्थ साउथ करके भी कर सकते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस डायरेक्शन में घुमा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये R, ये L, ये इसका R, ये इनका L, रो 2 वालों का। ठीक है, ये रो 1 वालों का। तो ये क्या हो गया? बेसिकली ये हो गए नॉर्थ फेसिंग, ये हो गए साउथ फेसिंग। तो हम इसको इस तरीके से ही करेंगे, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग मान के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रो 1 आ जाएगी, या हमारी रो 2 आ जाएगी। रो 1 में कौन है? M, N, O, P, Q, R, S, और रो 2 में हमारे X, Y, Z, A, B, C, D। ठीक है, इनका राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ, इनका राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ लेफ्ट और राइट किस तरफ होगा। ठीक है, द पर्सन सिटिंग इन रो 1 विच इज द पर्सन सिटिंग इन रो 2। ठीक है, 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट ए। जो ए के अपोजिट बैठा है, ए हो गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इसके अपोजिट, उसके लेफ्ट में 3 पर्सन है। ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं। पहले केस 1 2 3 लेफ्ट में ए, यहाँ इसके सॉरी ये इसके सामने कौन होगा? ए। देखो ये कितने हो गए? 4 5 6 7, 5 6 7, क्योंकि हमें इस साइड का एंड पता चल गया था। ठीक है, द वन हु सिट अपोजिट बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। ठीक है, जो बी के अपोजिट है, बी के द वन हु सिट अपोजिट बी, बी के अपोजिट जो है वो एम के सेकंड राइट में है। एम यहाँ होगा कहीं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। ठीक है, ये कंडीशन दे दी उन्होंने एक। 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ हु सिट अपोजिट सी। अब देखो एम और ओ के बीच में 3 पर्सन है, एम और ओ। ये भी हो सकता है ओ हमारा लेफ्ट में हो। ठीक है, और उन्होंने बोला ओ हु सिट्स अपोजिट सी। ओ क्या है? सी के अपोजिट है। ठीक है, अभी मैं कंडीशंस लिखता जा रहा हूँ। एन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी हु सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रो। क्या बोला है? एन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। एन इमीडिएट लेफ्ट है पी के, और पी एक कॉर्नर पे बैठा है, इन्होंने बोल दिया। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि पी यहाँ होगा और एन यहाँ होगा। ठीक है, अब चाहें तो हम इसमें एम और ओ को भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एम और ओ में पता है 3 का गैप है। या तो ये होगा 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, या ये पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पे ए हमारा ऑलरेडी है। अब इन्होंने बोला ओ के सामने सी है। ठीक है, ये सी हो गया, और एम के जो सेकंड राइट है उसके सामने बी है, एम के सेकंड राइट है उसके सामने बी है। तो अभी तक की जो सारी कंडीशंस थी ये भी हमने यूज कर ली, ये भी हमने यूज कर ली। ठीक है,
अब देखते हैं आगे। द वन हु सिट्स अपोजिट एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। एस के जो अपोजिट बैठा है, ठीक है, जेड के सेकंड राइट है, तो ये कंडीशन होगी एक, ठीक है। यानी कि देखो एस अगर यहाँ पे है तो एक जेड यहाँ आ सकता है, एस यहाँ है तो जेड यहाँ आ सकता है, एस यहाँ है तो जेड यहाँ नहीं, यानी इसमें एस के आने की पॉसिबिलिटी 2 हो गई। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, एस यहाँ है तो एक जेड यहाँ आ सकता है, एस यहाँ है तो एक बीच में जेड नहीं आ सकता है, इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है हमारी, इसलिए हमने पुट कर दिया इसको, ठीक है। इसमें हमारी 2 बन रही थी, चलो हम बना के दिखा। अगर एस यहाँ है तो जेड यहाँ, अगर एस यहाँ है, ये मैंने नीचे बना दी अलग से, या इसके लिए मैं अलग पेन यूज कर लेता हूँ। एस अगर हमारा यहाँ है तो जेड हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। क्यू डज नॉट सिट अपोजिट ए के अपोजिट में ऑलरेडी पोजीशन हमारी फिल हो सकती है अगर ये कंडीशन रही तो, लेकिन इसमें पोजीशन हमारी खाली है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एक्स हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब इन्होंने बोल दिया एक्स और ए के बीच में एक ही पर्सन है जो इमीडिएट राइट है किसके, बी के। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमने ये कंडीशन बनाई थी एस और जेड की, ये नहीं होगी, ये वाली हो सकती है, तो इसको हम रब कर देते हैं। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे सिर्फ कौन सी सेटिस्फाई होगी, ये वाली। अब इन्होंने बोला है एक्स इमीडिएट राइट है बी के और ए और बी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, और इन्होंने बोला था ए के सामने क्यू आएगा नहीं, तो यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एम एन ओ पी क्यू आर, ये यहाँ आर आ जाएगा। इसमें अभी क्यू आ नहीं रहे हैं, ठीक है। ओनली वन पर्सन ये हो गया, एक्स हु सिट ये हो गया। सी एंड वाई डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ए। सी और वाई एडजेसेंट टू ए नहीं है, यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी सी आया हुआ है, तो यह केस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो वाई यहाँ पे आएगा नहीं एडजेसेंट, तो वाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन बच गया, एक्स वाई जेड हो चुके हैं, ए बी सी डी हमारा बच गया, ठीक है। तो ये केस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। हु सिट्स अपोजिट वाई, वाई के सामने कौन है, वाई के सामने हमारा क्या हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 person named A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around the triangular shaped table। एक triangular shaped table के साइड में बैठे हुए हैं, such that 2 of them are sitting at different corners facing outside the table and 2 person are sitting on each side of the table। देखो क्या बोला हुआ है, हर साइड पे 2 है और फेसिंग इनसाइड है, ठीक है, और कॉर्नर हमारे पास 3 है, इनमें से सिर्फ 2 पे बैठे हुए हैं और वो क्या है, फेसिंग आउटसाइड है। अब देखते हैं, एच सीट एडजेसेंट टू जी, एच एंड जी सीट ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द टेबल। देखो एच और जी एक साथ बैठे हुए हैं और दोनों डिफरेंट साइड में, यानी कि जहाँ पे एच और जी बैठे होंगे वो उस वाले कॉर्नर पे हमारा पर्सन नहीं बैठा होगा। इससे हमें ये पता चलता है, देखो तभी तो एच और जी एडजेसेंट बैठ सकते हैं। एक कंडीशन ये होगी, इससे ये पता चल गया कि दूसरे कॉर्नर हमारे मरे हुए हैं। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जी यहाँ भी तो हो सकता है, एच वहाँ हो सकता है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी थी, दोनों मैंने बना ली। अब देखते हैं, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट, इनसाइड फेसिंग फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ये डी आ जाएगा। एच के फर्स्ट राइट सेकंड राइट, डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट, ये इस तरफ इनका राइट होगा, ये इस तरफ इनका लेफ्ट होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट है, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ऐसे ही इसमें बना देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा, और सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ठीक है।
बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, हु डज नॉट सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। क्या बोला है इन्होंने, बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। हमारे पास जगह यही दो खाली है, ठीक है, और सारी नहीं, ये भी एक खाली है। अब देखो बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, यहाँ अगर हमारा ई पुट करते हैं तो इसका थर्ड राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो सकता। अगर यहाँ ई पुट करते फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा हो जाएगा बी। अगर यहाँ ही पुट करते फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, इस केस में वो हमने बना दी। ई डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, यहाँ पे ई इमीडिएट लेफ्ट नहीं है जी के। अब देखते ई यहाँ हमारा आ नहीं सकता। अब देखो बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई यहाँ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक यही पॉसिबिलिटी हमारी बनती है, ठीक है। अब इन्होंने हमारा बच कौन गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये एफ बच गया, एफ यहाँ या एफ यहाँ। अब इन्होंने बोला एफ एंड बी डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, लेकिन इस केस में तो एफ और बी हमारे नेक्स्ट टू ईच अदर हो गए, ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस केस में हमारे एफ और बी नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है। अब देखते क्या है, ए इज नॉट फेसिंग इनसाइड द टेबल, ए इज फेसिंग आउटसाइड, ये हमारी कंडीशन यहाँ पे सही हो जा रही है। अगर ये गलत हो जाती तो हमारा केस गलत हो जाता, तो हमारा ये केस सही है। अब देखिए क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग आर सिटिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे कौन बैठा है, डी बैठा है या ए बैठा है। इन्होंने एक ही दिया है डी, तो डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 8 पर्सन एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी सिट अराउंड ए स्क्वायर शेप टेबल, एक स्क्वायर शेप टेबल है, उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, सच दैट वन पर्सन सिट ईच साइड ऑफ द टेबल, वन पर्सन सिट ईच कॉर्नर ऑफ द टेबल। देखो ये हमारा स्क्वायर हो गया, एक हर कॉर्नर पे एक एक है और एक एक हर साइड पे। ईच ऑफ देम फेसिस टुवर्ड द सेंटर, हर कोई सेंटर की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो हर कोई सेंटर की तरफ, तो ये इनकी तरफ इनका राइट होगा और इस तरफ इनका लेफ्ट होगा। ईच ऑफ देम लाइक ए डिफरेंट एनिमल अमंग कैट काउ पैरट, हर कोई मतलब डिफरेंट एनिमल पसंद करता है। क्यू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक रैबिट, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन द वन हु लाइक रैबिट एंड टी, क्यू सीट अलोंग ए साइड ऑफ द टेबल। इन्होंने क्यू के बारे में बता दिया, साइड ऑफ द टेबल पे बैठा है। हो सकता था अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करते तो क्यू हमारा कॉर्नर पे भी हो सकता था, साइड पे भी। अब इन्होंने बोला क्यू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक रैबिट, जो रैबिट पसंद करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, क्यू है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन द वन हु लाइक रैबिट एंड टी, किसी भी साइड से, टी हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी बनती है, मैं बना लेता हूँ। क्यों था यहाँ हमारा, ये हमारा रैबिट था। अब देखो इस तरफ टी होने की बना ली, इस तरफ भी तो टी हो सकता है हमारा, ठीक है, ये हो गया। टी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक फिश, टी उसके इमीडिएट लेफ्ट में है जो फिश पसंद करता है। क्यू डज नॉट लाइक फिश, देखो तो टी इमीडिएट लेफ्ट होना था फिश के, लेकिन क्यों फिश पसंद नहीं करता, तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा टी यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि टी यहीं पर होगा और टी इमीडिएट लेफ्ट है उसके जो फिश पसंद करता है। इनका राइट होगा, ये इनका लेफ्ट होगा, ठीक है। आर हु लाइक कैमल सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, आर जिसको कैमल पसंद है, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट है ओ के, ठीक है, ये कंडीशन दे दी इन्होंने। नो वन सीट बिटवीन ओ एंड द वन हु लाइक काउ, देखो इस तरफ इमीडिएट लेफ्ट में तो कैमल आ गया, यानी कि इमीडिएट राइट में इसके क्या आ जाएगा, काउ, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि नो वन सीट बिटवीन ओ एंड द वन हु लाइक काउ, ठीक है।
द वन हु लाइक गोट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक डॉग। जिसको गोट पसंद है इमीडिएट लेफ्ट है किसके, डॉग के। एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक कैट। कैट अभी तक हमारा नहीं आया। एस डज नॉट लाइक रैबिट, यहाँ पे मतलब हमारा एस नहीं आएगा। नाइदर पी नोर एम लाइक रैबिट, ना यहाँ पे हमारा पी आएगा ना एम आएगा। पी डज नॉट लाइक फिश, तो यहाँ पे हमारा पी नहीं आएगा। ठीक है, ये फिश था, पे पी नहीं। अब सबसे पहले ये कंडीशन देखते हैं। हमें चाहिए कि मतलब ओ भी आ जाए, कैमल और काउ उसके साइड में आ जाए। देखो ओ को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे आर कैमल आ सकता है और यहाँ पे काउ आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी। अगर ओ को हम यहाँ पुट करते हैं, आर कैमल यहाँ आ सकता है, काउ यहाँ आ सकता है। ओ को यहाँ पुट करते हैं तो आर कैमल नहीं आ सकता। ओ को यहाँ पुट करते हैं, आर कैमल नहीं आ सकता। ओ को यहाँ पुट करते हैं, राइट में इनके सॉरी लेफ्ट में आर कैमल और काउ आने की दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी दो ही केस बनते हैं। अगर यहाँ हमारा ओ है तो यहाँ आर कैमल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउ। अगर यहाँ पे हमारा ओ है, यहाँ पे आर और कैमल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, काउ। ठीक है, अब इन्होंने बोला था गोट जो है इमीडिएट लेफ्ट है डॉग के। अब दो ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हमारे ये एनिमल नहीं आए हैं और दोनों एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों एक साथ खाली हैं। यानी कि इन्होंने बोला है गोट क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डॉग। यहाँ पे हमारा गोट हो जाएगा, ये हमारा डॉग हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं आर कैमल काउ। इस केस में भी यही हमारी पॉसिबिलिटी बनती है, गोट यहाँ हो जाएगा और डॉग यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या। ये हमारी कंडीशन यूज हो चुकी है, ये भी कंडीशन हमारी यूज हो चुकी है। अब देखो हमारा पर्सन आना कौन कौन रहता है, टी आ चुका है, क्यू आ चुका है, ओ आ चुका है, आर आ चुका है, एम पेंडिंग है, एन पेंडिंग है, पी पेंडिंग है और एस पेंडिंग है। चार हमारे आ चुके हैं, 1 2 3 4 और चार ही हमारे पेंडिंग है। चलो अब इनसे रिलेटेड कोई कंडीशन है तो देखते हैं। ये देखो एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक कैट। अब देखो कैट आने की पॉसिबिलिटी कहाँ है हमारी, यहाँ पे ऑलरेडी रैबिट है, गोट है, डॉग है, फिश है, कैमल है। यानी कि कैट या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ इनके, लेकिन इमीडिएट राइट में एस आने की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे डॉग है, फिश है, कैमल है, कैट यहाँ आ सकता है या कैट यहाँ आ सकता है। अगर कैट यहाँ रखते हैं तो यहाँ एस आ जाएगा, एस रैबिट है नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि कैट हमारा यहाँ पे है और एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जगह कितनी खाली बच गई हमारे पास, 1 2 3। अब इन दो के बारे में बोला है कि यहाँ पे पी आएगा नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे पी आएगा नहीं, तो पी के लिए एक ही जगह बच गई। ये यहाँ इन्होंने बोल दिया कि एम नहीं आएगा, तो मतलब एम हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये देखो एम हमारा आ चुका है, पी हमारा आ चुका है, एस हमारा आ चुका है, बच गया कौन, एन। एन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और एनिमल कैमल हो चुका है, कैट हो चुका है, काव हो चुका है, फिश, डॉग, गोट, रैबिट। एक एनिमल आना बाकी है, वो हम देख लेते हैं क्या है। कैट, काव, ये पैरेट, ये पैरेट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पजल हमारी सॉल्व हो जाती है। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। डैश सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक। देखो जो गोट लाइक करता है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट सेकंड क्यों, तो ये हमारा नहीं होगा। पैरेट जो लाइक करता है क्यों, तो उसके साथ ही है, तो ये भी नहीं होगा। कैमल जो लाइक करता है उसके सेकंड लेफ्ट हमारा क्या है, टी, नहीं होगा। पैरेट जो लाइक करता है उसके सेकंड लेफ्ट क्या होगा, ओ, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये थी एक
बहुत ही अच्छी पजल। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या 7 इवेंट्स ABCDEFG आर हेल्ड ऑन डिफरेंट डेज, मंडे टू संडे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जो वीकडेज वाली पजल होती हैं उनको कोशिश करो कि आप मतलब उनको पहले डेज लिख के ही सोल्व करो, तो वो ईजिली हो जाती हैं। अगर आप ABCDEF के अकॉर्डिंग करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वीकडेज लिखने के बाद ये बहुत ईजी हो जाता है सोल्व करना। अब देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। ईच इवेंट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ए इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट विच हैज 6 मेंबर। ए इमीडिएट बाद में हुई है जिसके पास 6 मेंबर। ठीक है। डी इज हेल्ड 3 days आफ्टर ए बट नॉट ऑन संडे। डी कब हुआ है? 3 days आफ्टर, यानी कि उनके बीच में कितने डेज होंगे? 2। ठीक है। ये कितने हो गए हमारे? 5। और उन्होंने डी का मना किया है, संडे को नहीं हुआ। तो मैं अगर कंडीशंस पुट करता हूँ तो डी हमारा लास्ट सैटरडे तक जा सकता है। 2 ही कंडीशन बनेगी, 2 का गैप ए और 6। ठीक है। ये दोनों मैंने बना ली। इसका रोल हमारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब देखते हैं। सी हैज़ 9 मेंबर्स एंड इज हेल्ड ऑन थर्सडे। देखो डायरेक्ट कंडीशन दे दी, सी में 9 मेंबर्स है और थर्सडे को हेल्ड हुई है। ठीक है। जी इज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर बी। जी जो है इमीडिएटली आफ्टर बी है। विच हैज़ 4 मेंबर्स। बी के पास कितने मेंबर हैं? अब हमें ऐसे कंडीशन देखना, एक पूरा ब्लैंक हो उसके नीचे जी के आने की। वो यहाँ पूरा ब्लैंक नहीं है, या पूरा ब्लैंक है लेकिन इसके नीचे जी नहीं आ सकता। यहाँ नहीं है, यहाँ पूरा ब्लैंक है, इसके नीचे जी भी आ सकता है। इसी प्रकार इसमें देखें, पूरा ब्लैंक है, यहाँ आ सकता है अल्फ़ाबेट हमारा। ठीक है। और कोई कंडीशन देख लेते इसमें, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ और कोई पूरा ब्लैंक और उसके नीचे जी आने की वो जगह खाली नहीं थी। ठीक है। एफ इज हेल्ड आफ्टर ई। एफ जो है ई के बाद हुआ है, हमारे यहाँ 2 ही आने बाकी है। ई विच हैज प्राइम नंबर ऑफ मेंबर्स। एफ इज हेल्ड आफ्टर ई। ई में बोला इन्होंने क्या है? प्राइम मेंबर्स। यहाँ तो लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा केस कैंसिल हो जाएगा। केस बच गया ये वाला सिर्फ। इवेंट विच हैज 3 मेंबर्स इज हेल्ड बिफोर ई। ई से पहले एक ही ऐसी इवेंट है जिसमें हमारे नंबर्स नहीं आए, तो इन्होंने बोला है 3 वाला जो है ई से पहले। और ई क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? इसके अकॉर्डिंग 3 5 7 है, 3 ऑलरेडी हमारा आ चुका है। एफ हैज फ्यूअर मेंबर देन डी। एफ के पास कम मेंबर है डी से। ठीक है। इवेंट विच हेल्ड ऑन फ्राइडे डज नॉट हैव 5 मेंबर। अब इन्होंने बोल दिया जो फ्राइडे को हुई है उसके पास 5 मेंबर नहीं है, तो ई के पास 5 आने की पॉसिबिलिटी ख़त्म। ई के पास बच गया 7। ठीक है। हमारा क्या क्या आ चुका है? 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 हमारा पेंडिंग है और 8 हमारा पेंडिंग है। इन्होंने क्या बोला था? ये एफ हैज़ फ्यूअर मेंबर देन डी। एफ के पास जो मेंबर है वो डी से कम है, यानी कि डी के पास 8 आ जाएगा, एफ के पास हमारा 5 आ जाएगा। तो ये हमारी पजल हो गई सॉल्व। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, इस पजल में क्या पूछना जाता है। डी हैज़ मेंबर्स एंड इज हेल्ड ऑन। डी के पास कितने मेंबर हैं? 8। और डी कब हुई है? हमारी सैटरडे को। तो इससे रिलेटेड आप 5 क्वेश्चन होते हैं वो ईजिली कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी को कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को। धन्यवाद।